सो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम लोग ने कुछ ऐसे ही छोटा सा एक सेटअप बनाया है एंड उसी पर फोकस करेंगे। आज हमने ट्रेडिंग में एक चार्ट व्यू देखा है एंड मार्केट तो ओपन हो गई थोड़ी देर पहले। उसी मार्केट पर हम लोग एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पर एंड इंट्राडे में कुछ प्रॉफिट आपको दिखाएंगे एंड हमारे साथ बने रहेंगे तो थोड़ा सा हम आप लोगों को सेटअप भी बताएंगे कि कैसे क्या सेटअप काम करता है एंड कौन सा सेटअप हम लोग यूज़ करेंगे एंड मार्केट क्या बताएगी, कैसे बताएगी और कब बताएगी, ये सब आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। एंड आप लोग हमारे साथ बने रहिए जिससे कि हम आप लोगों को ये बता सकें कि मार्केट में कब क्या होता है, कब कैसा मूवमेंट होता है एंड कब कैसा ट्रेंड बनता है। इन सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए जिससे कि हम आपको बाकायदा सारी चीज़ें बता सकें एंड आपको ये सारी नॉलेज हो सके कि कैसे मार्केट में कौन सा ट्रेंड कब बनता है, कब ट्रेंड को क्रैक करता है, कब ब्रेकआउट लेता है, कब ब्रेक डाउन होता है। सो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एंड हमने ऑलरेडी दो लाइन खींच रखी है। एक सपोर्ट की लाइन है एंड दूसरा रेजिस्टेंस है एंड कुछ ट्रेंड दो ट्रेंड मतलब दो लाइन जो बनी है वो ट्रेंड लाइन है। हम लोग सेटअप कर रहे हैं, अभी ट्रेंड कौन सा बन रहा है उसी बेसिस पर सेटअप कर रहे हैं एंड चार्ट से ही हम लोग ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा इसमें शेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ना ही हम कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे और ना ही किसी टूल का यूज़ करेंगे। ओनली केवल हम सपोर्ट का एंड रेजिस्टेंस की लाइन खींचेंगे, उसी के बेसिस पर सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं, उसी के हिसाब से हम लोग सारा ट्रेड करेंगे। तो आज बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि कब कौन सा कैंडल कब कहाँ बनता है एंड कब मार्केट में क्या होता है। तो मैंने सुबह सुबह देखा कि मार्केट जब ओपन हुआ 9:15 पे तो मार्केट ने एक रेड कैंडल, बड़ी सी कैंडल बनाई उन्होंने। कैंडल बनाने के बाद उसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे उसने क्या अपने रेजिस्टेंस लाइन पर उसने सपोर्ट बनाया, वहाँ से वो ब्रेक डाउन करती है एंड एक बड़ी सी कैंडल उसने फिर डाउन की है। ब्रेक डाउन करने के बाद तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि जो हमारी मार्केट है वो आज जो ट्रेंड है उसका वो डाउन में है। तो ट्रेंड डाउन होने के रीज़न से मार्केट अभी थोड़ा सा साइड में होगा, करीब 25 से 30 मिनट होगा, आधे घंटे या मान सकते हैं 45 मिनट होगा। उसके बाद हमारा मार्केट अप ट्रेंड में फिर से एक बार मूवमेंट देगा, क्योंकि मार्केट जहाँ भी आता है, जहाँ भी जाता है, वो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट को रिकवर करने के लिए अप ट्रेंड जाता है या डाउन ट्रेंड जाता है। जैसे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में गया है सबसे पहले तो उसके लिए उसको रिकवर करने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में गया है तो वो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आएगा। बस उसके लिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कैंडल्स हैं वो साइड में होनी चाहिए, जिससे साइड में होने से यही हमें कंफर्म हो जाता है कि ऑर्डर कब मिलेगा, कब मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कैंडल जो बन रही है, अगर यहाँ से हम लोग मूवमेंट देखें तो यहाँ से मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है कि वो मूवमेंट अभी कैप्चर कर रहा है। तो बिना किसी देरी के हम लोग मार्केट को एग्जीक्यूट करेंगे, एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं हम लोग। तो हमारे साथ बने रहिए। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये बस हम लोग मार्केट को पहले ऑर्डर कर लगा देते हैं क्योंकि मार्केट बहुत हाई लेवल में है। तो हमारा ऑर्डर लग चुका है। ऑर्डर लगने के बाद हमें कुछ इतने प्रॉफिट्स दिखाई पड़ रहे हैं अभी 700, 600, 800, 817, 82, 682, 11, 1200, 1500। तो इसी के हिसाब से मार्केट 2.62 का परसेंटेज दे के हमें जा रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये कैंडल बना है वो करीब नॉर्मल कैंडल है, बट जो हमें प्रॉफिट दे के गई है करीब 1500 से शायद 3000 का दे के गई है, 3000 का प्रॉफिट दे के गई है। तो मार्केट ने अभी देखो, अभी यहाँ देखते हैं कि स्क्रीन पर चार्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट ने जो 9:15 पर मार्केट ओपन हुई
उसके बाद उसने डाउन ट्रेंड ब्रेक किया, फिर से ब्रेक करती है एक कैंडल, उसने फिर 1 2 3 4 5 6 कैंडल को साइडवे कर दी है। साइडवे करने का मतलब होता है एक डाउ जोन में फंसे रहना। यहाँ से मार्केट ना ही अप ट्रेंड में होता है एंड ना ही डाउन ट्रेंड में होता है। तो यहाँ मार्केट इसलिए फंसती है क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई मोमेंट वो कैप्चर करना चाहती है। अब वो डिपेंड करता है कि कैंडल कैसे बनी है एंड मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि कब मार्केट कहाँ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके कि एक छोटी सी कैंडल ने हमें 3,500 शायद 3,000 का प्रॉफिट दे के गई है। 3,000 का प्रॉफिट दे, 3300 का प्रॉफिट दे के गई है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मार्केट साइड में हुई है यही हमें कंफर्म कर देती है कि मार्केट को कब कैप्चर करना है और कैसे कैप्चर करना है। क्योंकि 9:15 पे ओपन हुआ, उसने एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद उसने एक कैंडल डाउन ब्रेक किया, रेजिस्टेंस पे उसने ब्रेक किया, तो वो उसका सपोर्ट बन गया एंड वो नीचे से आई साइड में होते हुई उसने एक ग्रीन कैंडल बना के एक छोटा सा बुलिश कैंडल बनाया। फिर उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल, क्योंकि अब यहाँ मार्केट फंस चुका है एक डाउ जोन में। डाउ जोन का मतलब होता है मार्केट ना ही अप ट्रेंड में होता है और ना ही डाउन ट्रेंड में होता है, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंसे रहता है। अब वो कब तक फंसा रहेगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कैंडल्स को एंड चार्ट को पढ़ के हम लोग ये बता सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका बेस है, इसका जो बिहेवियर है वो चार्ट से पता चल जाता है कि मार्केट डाउन आएगा कि मार्केट अप जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें रीड कर चुके हैं एंड अब जो हमारा मार्केट है, क्योंकि अभी जो हमने ऑर्डर लिया उसके बाद जो मार्केट दिखाई पड़ रहा है हमें, वो मार्केट अभी एक कैंडल उसने ब्रेक किया छोटा सा, तो ब्रेक करने के बाद वो मार्केट अभी हाई लेवल में है नहीं। अगर मार्केट अगर ब्रेक करती, यहाँ से रियल ब्रेक करती, तो यहाँ से वो अप ट्रेंड में हाई लेवल में जा सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया, तो वो अभी नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। इसका मतलब अभी वो अप ट्रेंड में जा तो रही है, लेकिन अभी उसको डाउन ट्रेंड में आना पड़ेगा। क्योंकि डाउन ट्रेंड में इसलिए आएगी क्योंकि जो ये थर्ड जो रेड कैंडल है, तीसरी रेड कैंडल है, इसको अभी इसने रिकवर किया है। रिकवर करने के बाद अभी ये फिर से नीचे आएगी। नीचे आने के बाद इसने जो ट्रेंड अभी बनाया है उसको ये ब्रेक करेगी। ब्रेक करने का मतलब है रिकवर करेगी। तो यहाँ से ये मार्केट को पहले रिकवर करेगी एंड देन ये फिर से जो हमारा 9:15 का जो हाईएस्ट स्टार्ट मतलब ओपन जो है, ओपन पॉइंट करीब है 57,015, इसका जो पॉइंट आउट है इतने में मार्केट ने ओपन किया है यहाँ पर, तो वहाँ तक वो जाएगी। क्योंकि जो मार्केट है वो रिकवर पॉइंट पे चलता है, और मार्केट जो है रिकवर पॉइंट पे इसलिए चलता है क्योंकि डाउ जोन में जो सारी कैंडल्स फंसी हैं उन लोगों को, मतलब उन कैंडल्स को कहीं ना कहीं वो ब्रेक करेगा एंड उनको ये सेटिस्फाई देगा कि मैं अभी आप लोगों को ब्रेक कर रहा हूँ एंड देन रिकवर करने एक बार फिर से आऊँगा। तो वो यहाँ से अभी क्लियर कर रहा है कि मैं अभी डाउन ट्रेंड में जाऊँगा। डाउन ट्रेंड जाने के बाद फिर से एक अप ट्रेंड कैंडल बना के मैं सारी जो मतलब जो सारी एक्टिविटीज़ आज हुई हैं अभी तक, करीब 10-17 टाइम हो रहा है, तो अभी तक जो इतनी सारी मतलब हुई हैं कैंडल्स में मूवमेंट, उन सारी कैंडल्स को हम ब्रेक करके एक अप ट्रेंड बनाएंगे एंड जो आज का हमारा ब्रेक डाउन का मतलब जो आज हमारा ब्रेक हुआ है मार्केट, वो सब सारी चीज़ें रिकवर कर लेगा। क्योंकि मार्केट इसी बिहेवियर पे चलता है कि हमें पहले मूवमेंट देना है एंड फिर रिकवर करना है, उसी में सारी चीज़ें होती हैं। एंड मार्केट तो साइड वे हो करके एक ग्रीन कैंडल पर अभी मैंने एक ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था। तो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है वो करीब 10 बजे के आसपास हुआ है। तो उसी कैंडल पर हमने एक ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया था उसे हमने डन कर लिया है, मतलब कि कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट हम लोग ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब मार्केट ये जो अभी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है,
ये जब ब्रेक डाउन करेगी एंड जिस पर हमने एग्जीक्यूट किया था ऑर्डर, ये जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है, तो यहाँ पर मार्केट जब आ जाएगा वहाँ से ये ब्रेक डाउन करके, तब यहाँ पर हम लोग मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, और थोड़ा सा ये अनुमान लगाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है या डाउन ट्रेंड में आ सकता है, क्योंकि यहीं से मार्केट में मूवमेंट होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहीं पर सारी चीज़ें कंफर्म हो पाएंगी। क्योंकि जो अभी ये साइडवे अप ट्रेंड में तो है मार्केट, ये तो दिखाई पड़ रहा है कि अप ट्रेंड में, बट जो उनका पावर है, जो उनकी कैपिटल है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही डाउन है। क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स का बनना इसका मतलब ये उसका निशान होता है, उसका प्रतीक होता है कि मार्केट में जो अभी कैपिटल्स आ रहे हैं, जो भी बायर हैं, वो अभी हाई पॉइंट पर हैं, बट जो सेलर हैं वो भी कम नहीं हैं। तो सेलर भी कम नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि सेलर कम नहीं है तो मार्केट, जो बायर हैं मार्केट को अपनी तरफ खींच रहे हैं एंड जो सेलर हैं वो मार्केट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए दोनों ही ना ही भारी पड़ पा रहे हैं, मतलब दोनों ही इक्वल हैं। इसलिए मार्केट क्या है कि छोटी छोटी कैंडल्स को बना रही है। अगर मार्केट में कि कोई भी हाई हो जाएगा तो उधर मार्केट चली जाएगी। जिस प्रकार से अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो हमारे पास क्या होता है कि मार्केट में पावर बढ़ जाती है। अपनी जो एनवायरनमेंट है वो जो हमारा, उसमें हमारी कुछ पहचान बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा आने के बाद सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। तो उसी के हिसाब से ये भी मार्केट रन करता है कि हमारे पास कोई भी अगर स्टॉक है तो उसको हम ज़्यादा अपने पास स्टोर कर लेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो कस्टमर की नीड है वो हम ज़्यादा मात्रा में मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। उनकी जो कंज्यूमिंग पावर है उनको हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक स्टोर है वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बेसिस पे हमें क्या होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रेवेन्यू हमारा जो रेवेन्यू जो स्टॉक पर हमारा निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा। तो इसी बेसिस पे मार्केट भी रन करता है। तो मार्केट ने मतलब कि बड़ी कैंडल के बाद 3 कैंडल उसने ऐसी बनाई जिसने कि उनके अंदर मतलब बुलिश कैंडल तो थी लेकिन उनके अंदर पावर नहीं था वो कि वो ज़्यादा देर तक मार्केट को अप ट्रेंड में रख सकें। इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक रेड कैंडल बन के सेकंड रेड कैंडल बन रही है। तो जो ये रेड कैंडल बनी है वो भी ज़्यादा पावरफुल अभी है नहीं, क्योंकि अगर पावरफुल होती तो कैंडल क्या होता, बड़ा बनता। इसलिए मतलब इसका मतलब कि ये भी पावरफुल नहीं है। अभी भी बायर जो हैं वो भी हाई हैं और जो बुलिश हैं, जो सेलर हैं, वो भी अभी मतलब बायर पर हाई हैं। तो इसका ये मतलब हो कि अभी जो बायर हैं वो सेलर पे कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए रेड कैंडल बन रही है। एंड जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर हैं वो बायर के हिसाब से कमज़ोर पड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ये हमारा ऑर्डर कन्फर्मेशन का होगा। ये कैंडल अगर डाउन में बनेगी, डाउन में ख़त्म हो जाएगी, कि ऐसा होगा कि डाउन में ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ब्रेकआउट हुई और यहीं पर मार्केट कोई नेक्स्ट कैंडल बनने लगी। अब वो नेक्स्ट कैंडल बताएगी हमें कि ऑर्डर हमारा मतलब कि जो हमारा मार्केट है, जो हमारा कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा। यही एक लास्ट कंफर्मेशन का चिन्ह है। तो ये कैंडल हमें बताएगा कि हमारा ऑर्डर जो है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा कि अप ट्रेंड में जाएगा। तो यहीं पर अगर ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस पे ये ब्रेकआउट करेगा, देन वही कंप्लीट हो जाएगा, देन वही क्लियर हो जाएगा कि हमें ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है कि अवॉइड करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।